गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 11.3 करेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको कहा था कि आज की क्लास में हम वो पैराबोला पढ़ेंगे जिनका वर्टेक्स अदर देन ओरिजिन होता है। वो मैं आपको असाइनमेंट में करा दूंगा। वैसे भी वो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो उसको मैं असाइनमेंट में डेफिनेटली करवा दूंगा। अच्छा, अब देखिए, एलिप्स शेप तो आपको पता ही है, इस तरह की शेप होती है। यहाँ पर हम दो एक्सिस लेते हैं, एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस। यहाँ पर जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है और माइनर एक्सिस कौन है, वो वाई एक्सिस है। अच्छा, दूसरा ये एलिप्स है। इसका जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस है और माइनर एक्सिस कौन सा है, वो एक्स एक्सिस है। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे पास जिस इलिप्स की हमें इक्वेशन निकालनी है, जो एनसीईआरटी में भी दे रखा है, उसका जो सेंटर होता है वो हमेशा कहाँ पर होता है, ओरिजिन पर होता है। इसका सेंटर कहाँ होगा, हमेशा ओरिजिन पर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। वैसे तो अदर देन ओरिजिन भी होते हैं, वो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, उसको हम असाइनमेंट में करेंगे। अच्छा, आप देखिए, जितनी भी शेप बनती है उनमें क्या होता है, कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होता है। सही। अब जैसे मान लीजिए आपको एक ये एलिप्स दे रखा है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में जरूर ना कोई रिलेशन होता है। वो जो रिलेशन होता है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के बीच में, उसी को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे, किसकी, एलिप्स की। देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलिप्स के ऊपर मान लीजिए आपने दो पॉइंट्स ले लिए, पी ले लिया और एक क्यू ले लिया, क्लियर। और यहाँ पर हम दो फोकस लेते हैं, एक को लेते हैं एफ और एक को लेते हैं एफ डैश। सही। और ये जो वर्टेक्स है, इसको एक को मैंने वी ले लिया और एक को वी डैश ले लिया। अब देखिए रिलेशन क्या होता है। अब आप इस इलिप्स के ऊपर कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए आपने पी पॉइंट ले लिया। अब पी को हम क्या करते हैं, एफ डैश से ज्वाइन करते हैं और एफ से ज्वाइन करते हैं। तो इस केस में पी एफ डैश प्लस पी एफ वो हमेशा किसके बराबर होगा, वी डैश पी के बराबर होगा। वो हमेशा किसके बराबर होगा, वी डैश वी के बराबर होगा, क्लियर है। अच्छा, मान लीजिए P की जगह आप Q पॉइंट लो। अब इस Q को भी आप इससे ज्वाइन कर लो, F डैश से और F से। तो QF डैश प्लस QF जो होगा वो भी किसके बराबर होगा, V डैश V के बराबर होगा, क्लियर है। इस तरीके से आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए एलिप्स के ऊपर, उसको अगर आप इस फोकस से ज्वाइन करते हो और इस फोकस से ज्वाइन करते हो और उन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करते हो, तो वो यहां से यहां तक के डिस्टेंस के बराबर आता है। ये रिलेशन है, क्लियर है। इस रिलेशन में हमें क्या करना है, दो तो फोकस लेने हैं और एक कोई भी पॉइंट किस पर लेना है, एलिप्स पर लेना है। सही। मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई पॉइंट S ले लिया। अब S को ज्वाइन करो F से और S को ज्वाइन करो F डैश से। तो SF डैश प्लस SF ये हमेशा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के बराबर होगा, क्लियर है। अच्छा, ये जो इसके मेजर एक्सिस के जो वर्टेक्स होते हैं, इसे हम लेते हैं a,0 और ये कितना होगा, -a,0 और फोकस को हम लेते हैं c,0 और -c,0। माइनर एक्सिस के जो वर्टेक्स होते हैं उसे हम लेते हैं 0b और 0, -b। और इस इलिप्स की इक्वेशन होती है x² / a² प्लस y² / b² = 1। और यहाँ पर a, b और c में क्या रिलेशन होता है, a² जो होता है वो c² + b² के बराबर होता है। यहाँ पर a² जो है वो किसके बराबर होगा, c² + b² के, क्लियर है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये दोनों रिलेशन आपको डिराइव करके दिखाता हूँ।
अच्छा, उससे पहले देख लीजिए इस एलिप्स की ये इक्वेशन होती है, सही। ये कौन सा एलिप्स है जिसमें x इंटरसेप्ट बड़ा होता है। अब अगर मान लीजिए y इंटरसेप्ट बड़ा हो तो उस एलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, वो होती है एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इजिकल टू 1। इसमें जो मेजर एक्सिस के वर्टेक्स होते हैं वो होते हैं 0, a और 0, माइनस ए, और माइनर एक्सिस के वर्टेक्स होते हैं b, 0 माइनस b, 0, और y एक्सिस पे जो फोकस होगा वो होगा 0, c, और दूसरा फोकस होगा 0, माइनस c। तो अब देखिए, अब मैं सबसे पहले आपको ये इक्वेशन डिराइव कर कर दिखाता हूँ। मैं एक इक्वेशन डिराइव करवाऊंगा, ये वाली आप खुद कर लीजिएगा। नहीं, ये मान लीजिए आपको मेजर एक्सिस दे रखा है, ये आपको दे रखा है ओरिजिन, सही। एक्स एक्सिस को मेजर एक्सिस ले रहे हैं। इसके ऊपर हमें क्या करना है, दो फोकस लेने होते हैं, एक c, 0 और दूसरा f डैश माइनस c, 0। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर हम ऐसे एलिप्स बना देते हैं एक। और ये मैंने यहाँ पे माइनर एक्सिस बना दिया। क्लियर। अब देखिए, ये जो मेजर एक्सिस का वर्टेक्स होगा ये होगा a, 0, और यहाँ वाला होगा माइनस a, 0। अब देखिए, यहाँ पर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं P, इसको ज्वाइन करते हैं F से और इसको ज्वाइन करते हैं F डैश से। तो according to the definition of ellipse, PF प्लस PF डैश किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, वो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो आप इसे क्या करें, डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लीजिए, वो 2a आ रहा होगा। क्लियर है। अब इसे हमें सॉल्व करके क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं xy, p ऑफ xy। अब देखिए, सबसे पहले आप pf निकालिए, क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस pf डैश x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे। अब देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे जब आप स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, और यहाँ पर जब स्क्वायर करोगे तो ये a है, ये माइनस है और ये b है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर आएगा, तो वो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए, यहाँ फॉर्मूला लगा दिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
ये आएगा 4a²। अच्छा ये a² प्लस b² था ना, तो इसका भी रूट हट जाएगा। सही, तो मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, इसको ऐसे रूट हट जाएगा, यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए, a² प्लस b² प्लस 2ab। और ये आ गया -4a, और ये आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। अब देखिए x² से x² चला जाएगा, c² से c² चला जाएगा, y² से y² चला जाएगा। क्लियर? अब देखिए इसको इधर ले आइए, ये आएगा -4xc -4a² इज इक्वल टू -4a अंडर रूट x² प्लस c² प्लस 2xc प्लस y²। अब देखिए यहाँ से -4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आएगा xc प्लस a²। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड से, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, और यहाँ आएगा a² x² a² c² 2xc a² प्लस a² y²। अब देखिए नेक्स्ट, अब इसमें देखिए कोई टर्म कैंसिल आउट हो रही है, ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो रही है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, सारी की सारी टर्म्स को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ बचेगा 0 a² x² माइनस x² c²। नेक्स्ट a² c² एज इट इज माइनस a⁴ इधर जाएगा, और प्लस a² y²। अब देखिए यहाँ से x² कॉमन ले लो, तो अंदर आएगा a² माइनस c²। यहाँ से a² कॉमन ले लो, c² माइनस a², और प्लस a² y²। अब देखिए यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा a² माइनस c²। क्लियर है? अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं a² माइनस c² को b², ये हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, तो आएगा x² b² माइनस a² b² प्लस a² y²। अब इसको आप इधर ले लीजिए, अब देखिए
अब पूरी इक्वेशन को आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो इससे कट जाएगा 1 और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और एक है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो देखिए ये हमारी इक्वेशन आ गई किसकी, एलिप्स की। क्लियर है। यहाँ पर जो है एक्स इंटरसेप्ट को हमने बड़ा लिया है और वाई इंटरसेप्ट को क्या लिया है, छोटा लिया है। तो इस तरीके से जो है आप एलिप्स की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए इसमें कौन कौन सी डिटेल हमें निकालनी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एलिप्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक जिसका एक्स इंटरसेप्ट बड़ा होता है और एक जिसका वाई इंटरसेप्ट बड़ा होता है। क्लियर है। इसका जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, इसका मेजर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस है। तो सबसे पहले इक्वेशन, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सही। यहाँ पर जो मेजर एक्सिस के जो एंड होता है वो होता है a, 0 और माइनस a, 0 और माइनर एक्सिस का जो एंड होता है वो होता है 0, माइनस b और 0, b और फोकस होता है c, 0 माइनस c, 0। अच्छा अब इसको ले लीजिए, इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए इसका जो मेजर एक्सिस है उसके जो एंड होंगे वो होगा 0, a एंड 0, माइनस a और माइनर एक्सिस का जो एंड होगा वो होगा 0, b एंड माइनस b, 0 और इसका जो फोकस होगा वो होगा 0, c 0, माइनस c। तो अब देखिए इसकी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। तो इक्वेशन तो आपने देख ली, दूसरा आता है वर्टेक्स। अच्छा अगर सिर्फ आपको वर्टेक्स निकालने को आए तो हम क्या करते हैं, जो मेजर एक्सिस के एंड होते हैं वो ही लिखते हैं यहाँ पे। सही। तो इसके वर्टिसेस होंगे प्लस माइनस a, 0 और इसके क्या होंगे बच्चों 0, प्लस माइनस a। क्लियर है। अच्छा अगर सिर्फ वर्टिसेस निकालने को आए तो इसका मतलब वो मेजर एक्सिस जो है उसके एंड्स आपसे पूछ रहे हैं। फिर आता है फोकस। फोकस होता है प्लस माइनस c, 0 इसका और इसका फोकस होता है 0, प्लस माइनस c। नेक्स्ट होता है इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस।
इसकी इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है? इसकी मेजर एक्सिस किस पर है बच्चों? एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू 0। और इसकी मेजर एक्सिस कहाँ पर है? y एक्सिस पे। तो होगी x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। अब देखिए इसका माइनर एक्सिस किस पर है? y एक्सिस पर। और y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। और इसका जो माइनर एक्सिस है वो कहाँ पर है? x एक्सिस पे। x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों स्पेस नहीं है तो यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, इसकी मेजर एक्सिस की लेंथ होती है 2a और इसकी भी क्या होती है? 2a। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की लेंथ होती है यहाँ पे 2b और यहाँ पर क्या होती है? 2b। अच्छा, इसके बाद आता है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी दोनों की कॉमन होती है। इसेंट्रिसिटी होता है c और a का रेशियो। इसेंट्रिसिटी का क्या फॉर्म होता है? c/a। और ये हमेशा क्या होती है? एलिप्स में लेस देन 1 आती है। ये क्या आती है? हमेशा एलिप्स में लेस देन 1 आती है। नेक्स्ट आता है, ये कॉमन है दोनों का, दोनों की इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? c/a। e उसका सिंबल होता है। नेक्स्ट होता है a, b और c में क्या रिलेशन होता है? वो होता है यहाँ पर a स्क्वायर जो होता है वो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के बराबर होता है। ये तो हमने खुद ही कंसीडर किया था ना। क्लियर है? तो देखिए ये मैंने क्या किया, दोनों एलिप्स आपको बनाकर दिखा दिए और उनमें कौन कौन सी वो डिटेल आपसे पूछते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अच्छा, एक चीज रह गई है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो होता है 2b स्क्वायर अपॉन a और ये भी क्या होगा? 2b स्क्वायर अपॉन a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा? 2b स्क्वायर अपॉन a और इसका भी क्या होगा? 2b स्क्वायर अपॉन a। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, आपको जब इक्वेशन दी होगी तो कैसे पता लगेगा उसका x इंटरसेप्ट बड़ा है या y इंटरसेप्ट बड़ा है? उसके लिए हम क्या करते हैं, जो x स्क्वायर के नीचे वाली टर्म है और y स्क्वायर के जो नीचे वाली टर्म है उसको हम देख लेते हैं। अगर x स्क्वायर के नीचे वाली टर्म बड़ी है y स्क्वायर के नीचे वाली टर्म के, तो उसका x इंटरसेप्ट बड़ा होगा। अब अगर मान लीजिए y स्क्वायर के नीचे वाली जो टर्म है वो x स्क्वायर के नीचे वाली टर्म से बड़ी है, तो उसका जो मेजर एक्सिस होगा वो किस पर होगा? y एक्सिस पर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक यहाँ पे हमें जो है इक्वेशंस दे रखी हैं, सही, एलिप्स की, और उसकी डिटेल जो है आपसे पूछी गई है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है x स्क्वायर बाई 36 प्लस y स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। तो अब देखिए हमें चेक करके पहचाना है
पहले ये कौन सा इलिप्स है, इसका एक्स इंटरसेप्ट बड़ा होगा या वाई इंटरसेप्ट बड़ा होगा, क्लियर है। और फिर क्या करना है हमें, इसकी पूरी की पूरी डिटेल फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पर आप ये देखिए एक्स स्क्वायर के नीचे वाली जो टर्म है वो 36 है, वाई स्क्वायर के नीचे वाली जो टर्म है वो 16 है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के नीचे वाली टर्म बड़ी है, तो इसका मतलब इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम इसको किससे कंपेयर करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप कंपेयर कर लीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 36 के, बी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 16 के। तो ए की वैल्यू आ गई 6 और बी की वैल्यू आ गई 4। अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा, वैसे तो प्लस माइनस 6 आनी चाहिए, हम पॉजिटिव वैल्यू भी कंसीडर करते हैं। अच्छा अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सी निकाल देंगे। तो वी हैव या वी नो करके लिखना, ए स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होता है, सही। या सीधा लिख दीजिए कि सी स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए दे रखा है यहाँ पे 6, बी दे रखा है 4। तो सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 20 के। तो सी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 20, तो आ जाएगा 2√5। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√5। अब देखिए सबसे पहले जो आपको ये वाला इलिप्स दिया होता था, सही, इसकी मैं डिटेल लिख देता हूँ, फिर इससे हम क्या करते हैं, इसकी डिटेल डिराइव कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया हुआ है वर्टेक्स। वर्टेक्स का होता है प्लस माइनस a,0 इसका। तो इसका वर्टेक्स क्या होगा, a की वैल्यू हमने क्या निकाली है यहाँ पे 6, फिर आ जाएगा प्लस माइनस 6,0। दूसरा होता है फोकस 0, प्लस माइनस c, सॉरी प्लस माइनस c,0, ये फोकस होता है, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, c स्क्वायर है 20, तो c होगा √20। तो √20 क्या होता है बच्चों, 2√5। अब देखिए नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। देखिए इसका जो मेजर एक्सिस होता है वो कौन होता है, एक्स एक्सिस होता है। तो उसकी इक्वेशन क्या होती है बच्चों, वो होती है y = 0। तो इसकी भी सेम रहेगी, y = 0। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, x = 0। तो इसकी इक्वेशन भी क्या हो जाएगी, x = 0। नेक्स्ट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है, 2a। तो a की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना होता है, 2b। तो b की वैल्यू रख देंगे, b कितना है 4, तो आ जाएगा 8। क्लियर है। नेक्स्ट है
लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, वो होता है 2b² A। तो b की वैल्यू रख देंगे हम 4। क्लियर है? और ये कितना दे रखा है 6, तो 32/6 कितना होगा 16/3। नेक्स्ट आएगा इसेंट्रिसिटी, वो होता है c/a। तो c यहाँ दे रखा है 2√5 और a दे रखा है 6, तो √5/3 आ। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें इन्होंने इक्वेशन दे रखी है x²/4 प्लस y²/25 = 1। अब देखिए इसमें हमें इक्वेशन दे रखी है x²/4 प्लस y²/25 = 1। अब हमें क्या करना है, इसकी सारी डिटेल बतानी है। तो डिटेल निकालने से पहले हमें देखना है इसका x इंटरसेप्ट बड़ा होगा या y इंटरसेप्ट बड़ा होगा। तो देखिए y² के नीचे वाली जो टर्म है वो बड़ी है, तो इसका मतलब इसका y इंटरसेप्ट बड़ा होगा। क्या होगा इसका y इंटरसेप्ट बड़ा होगा, मतलब ये इस तरीके का एलिप्स बनेगा। क्लियर है? इसके जो मेजर एक्सिस के एंड होंगे वो होगा 0, a और 0, -a, और माइनर एक्सिस के जो एंड होंगे वो होगा b, 0 -b, 0, और फोकस की होगी c, 0 और -c, 0। क्लियर है? अब देखिए इसको हम कंपेयर करते हैं इससे x² b² प्लस y² = 1 से। अगर मान लीजिए किसी इलिप्स का y इंटरसेप्ट बड़ा होता है तो उसको हम इससे कंपेयर करते हैं। तो अब आप कंपेयर कर लीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे b² किसके बराबर आएगा 4 के, a² किसके बराबर आएगा 25 के, तो b आ गया 2 और ये आ गया 5। अब हम निकाल लेते हैं c। v है a² = b² + c²। a दे रखा है 5
बी दे रखा है 2 और सी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये 4 हो गया, ये 25 हो गया, तो 21 आ गया, रूट 21। तो सी हमारा आ जाएगा रूट 21। क्लियर है? अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसकी सारी की सारी डिटेल्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, ये जो हमें इलिप्स दिया हुआ है, इसकी डिटेल्स में लिख देता हूँ, सही। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसकी डिटेल्स निकाल लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले वर्टेक्स जो होता है इसका, वो होता है 0, ±a, और यहाँ पर a की वैल्यू क्या दे रखी है, 5। फोकस दे रखा है 0, ±c, तो c की वैल्यू रख देंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। देखिए, ये जो आपको इलिप्स दे रखा है, इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो छोटा होगा और वाई इंटरसेप्ट बड़ा होगा। तो वाई इंटरसेप्ट बड़ा है तो इसका मेजर एक्सिस कौन है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x = 0। तो इसकी भी इक्वेशन क्या आएगी, x = 0 आएगी। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। ये आएगा y = 0, तो ये y = 0। नेक्स्ट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, 2a। a की वैल्यू रख देंगे 5। नेक्स्ट लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना दे रखा है, 2b, और यहाँ पर b कितना दे रखा है, 2। अच्छा, अब नेक्स्ट है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर। वो होता है 2b² a। तो यहाँ पे b की वैल्यू रख दीजिए, b कितना है, 2, और a कितना है, 5। और लास्ट है इसेंट्रिसिटी, वो होती है c/a। c कितना दे रखा है, √21, और a दे रखा है 5। तो ये हमारी जो है डिटेल्स आ गई। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 इसी तरीके से होने हैं, तो वो आप कर लीजिएगा। क्लियर है? 7, 8, 9 भी ऐसे ही होने हैं, मगर उसमें थोड़ा सा जो है डिफरेंस है, थोड़ी सी एक लाइन जो है इसमें बढ़ गई है, सही। तो 1 to 6 आपको खुद कर लेने हैं क्वेश्चन। 7 to 8 में मैं एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ अभी। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे इसका एक्स इंटरसेप्ट बड़ा है या वाई इंटरसेप्ट बड़ा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर एक्स इंटरसेप्ट बड़ा है तो हम कंपेयर करेंगे x² / a² + y² / b² = 1 से। और अगर मान लीजिए वाई इंटरसेप्ट बड़ा है तो उसे हम कंपेयर करेंगे x² / b² + y² / a² = 1 से।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 to 9 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूँ पहले, और यही करवाऊंगा, बाकी आप खुद ही कर लोगे दोनों। ठीक है, इसका भी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि हमें कैसे करना है। तो देखिए आपने देखा होगा इलिप्स की हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो ये होती है और एक ये होती है, दो इक्वेशंस होती हैं। इसमें x इंटरसेप्ट बड़ा होता है, इसमें y इंटरसेप्ट बड़ा होता है, तो दोनों में आप ये देख रहे हैं इक्वल टू के इधर 1 आता है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू के यहाँ 1 बनाने के लिए इसको पूरे को 144 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? तो ये क्या आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 36 इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर के नीचे वाला जो नंबर है वो बड़ा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। सॉरी, y के नीचे वाला इंटरसेप्ट बड़ा है ना, तो इससे कंपेयर करेंगे हम। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे b स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो b आ जाएगा 2, a स्क्वायर आ जाएगा 36, तो a की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अच्छा अब देखिए हमें इसकी डिटेल्स तो बताइए, उसमें हम क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू निकाल कर पुट कर देंगे, तो हमें इसकी डिटेल भी पता लग जाएगी। क्लियर है? तो पहले हम सी निकालते हैं। सी के लिए देखिए वी हैव सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर आ गया 36, बी स्क्वायर आ गया 4, तो आ गया 32। अब देखिए ये जो इलिप्स है इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा, बड़ा होगा, तो मैं पहले इसकी डिटेल लिख देता हूँ। और इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसकी और इसकी डिटेल फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए वर्टेक्स इसका क्या है, 0, प्लस माइनस ए। फोकस क्या होता है, 0, प्लस माइनस सी। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है बच्चों, इसका जो मेजर एक्सिस होता है वो वाई एक्सिस होता है, तो वहां पर x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, y is equal to 0, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है, 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर 2b स्क्वायर अपॉन a। और नेक्स्ट इसेंट्रिसिटी, वो दोनों की कॉमन होती है ना, c/a। क्लियर है? अच्छा आप देखिए इसका वर्टेक्स होगा, हम यहाँ पर a की वैल्यू रख देंगे और फोकस के लिए c की वैल्यू रख देंगे। c कितना है, c स्क्वायर है 32, तो c आएगा 4√2।
इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस y इज इक्वल टू 0, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है 2a, a कितना दे रखा है इन्होंने 6, 12। इक्वेशन नेक्स्ट है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, b की वैल्यू रख देंगे, और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a, b स्क्वायर कितना दे रखा है आपको 4 और a दे रखा है 6, 8/6 दैट मींस 4/3। और सेंट्रिसिटी क्या होता है c/a, c कितना दे रखा है 4√2 और a कितना है 6। तो बच्चों देखिए इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक, इसमें हमें क्या करना होता है सिर्फ डिटेल्स फाइंड आउट करनी है, सही। तो डिटेल्स मैंने आपको सिखाई थी किस तरीके से निकालनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अब हमें क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 20 तक हर बार क्या करना है इक्वेशन फाइंड आउट करनी है एलिप्स की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने कहा है हमें एक इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है जिसका वर्टेक्स जो है वो ±5,0 है और फोकाई जो है ±4,0 है। तो देखिए अगर आपको वर्टेक्स और फोकस एक्स एक्सिस के ऊपर दे रखे हैं तो इसका मतलब इसका एक्स इंटरसेप्ट बड़ा होगा, अगर वाई एक्सिस पे दिए होते थे तो इसका मतलब इसका वाई इंटरसेप्ट बड़ा होता। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पर जो है आपको दे रखा है इन्होंने वर्टेक्स और फोकस दोनों के दोनों किस पर है एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इसका मतलब इसकी ये जनरल इक्वेशन होगी। क्लियर है? हम लिखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स इज क्या होगी बच्चों x² / a² प्लस y² / b² = 1। अब देखिए इसको आप कंपेयर करिए ±a, 0 से, तो a कितना आ गया 5 और इसको कंपेयर करिए ±c, 0 से, तो c कितना आ गया 4। तो यहाँ पे हमें a कितना दे रखा है 5 और c कितना दे रखा है 4। क्लियर है? अब आप क्या करिए इस इक्वेशन में देखिए आपको क्या चाहिए a और b चाहिए और हमें दिए क्या है a और c, तो हम क्या करेंगे इन दोनों के यहाँ से b निकाल लेंगे। तो देखिए b नो a² जो होता है वो b² + c² के बराबर होता है, तो a आ गया 5, b हमें निकालना है, c है 4, तो b² की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। यहाँ पुट कर दीजिए
where a is equal to 5 and b is equal to 3. क्लियर है? Therefore required equation of ellipse is क्या बनेगी बच्चों? हम a की जगह 5 रख देंगे और b की जगह 3, तो ये इक्वेशन है। क्लियर है? तो बच्चों आप ना देख कर ही पता लगा सकते हैं, सही है? अगर आपको वर्टेक्स और फोकस